में SCO समिट का इजलास क्या होने जा रहा है कि पाकिस्तान में एक भगदड़ मची हुई है। इंडिया ने एक दफा फिर से साबित कर दिया कि वो उस पूरे वर्ल्ड का सुपरस्टार है। इस तस्वीर में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को अर्जेंटीना के विदेश मंत्री ने एक स्पेशल गिफ्ट दिया है। गिफ्ट जयशंकर के नाम की वो जर्सी जिसे फुटबॉल के प्लेयर अर्जेंटीना में पहनते हैं। भारत के खिलाफ अगर जुबान घटिया इस्तेमाल ना हो तो ख्वाजा आसिफ हो या पाकिस्तान का कोई भी सियासी लीडर हो, उसका खाना कैसे हजम होगा। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट के जो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़ के गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपका क्या ख्याल, उनको आना चाहिए यहां पे आज। डॉक्टर जयशंकर साहब से पूछना चाहूंगा मैं आज, आप 9 साल के बाद आ रहे हैं, 9 साल के बाद फिर एक शख्स ने उनको डी चौक में आके खिताब करने की दावत दी है। क्यों भी वो उनको क्यों भी उन्होंने बुलाया तुमने? ये उनका प्रॉब्लम है कि अगर तुम अकल तुम्हारी खत्म हो चुकी है, तुम बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो, तुम अगर पागल हो चुके हो, तो उसमें डॉक्टर जयशंकर को क्यों बुला रहे हो अपने घर पे? उनके पास क्या हल है तुम्हारे जिनों का, जिनों के साथ जो चलाते काले बकरे? क्या डॉक्टर जयशंकर काले बकरों पे बिलीव करता है, जो आप जिनके जरिए आप 4 साल हुकूमत चलाते रहे हो? डॉक्टर जयशंकर को इस कैलिबर का समझते हो? आ गया तुम्हारे कालों वाले बकरों वाले आके जलसों में वो आके तुम्हारे ऊपर तकरीर। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और जिस तरीके से आपके स्टेट के ऊपर अली अमीन गंडापुर ने KPK खैबर पख्तूनख्वा के सूबे से अटैक किया है, और जो उसके मैंने मनाजर देखे हैं, जो हवाई उसके जो मनाजर बनाए गए, जो जिस तरीके से आंसू गैस फेंकी जा रही थी, आपका क्या ख्याल है? इसको भारत और इसके जो दूसरे SCO के जो मेंबर हैं, आपका क्या ख्याल? उनकी एजेंसियां नहीं देख रही इनको? जहां रशिया का प्राइम मिनिस्टर आएगा, यहां पे चाइना का प्राइम मिनिस्टर आएगा, आपका क्या ख्याल है कि वो सोए पड़े हैं, वो नहीं देख रहे सारा कुछ? क्या मंजर पेश कर रहे हैं आप? ड्रोन से जो तस्वीरें मैंने इस्लामाबाद को जलते देखा है, उसमें मैंने एक कंक्लूड कर दिया कि पाकिस्तान हार गया है, आवारगी जहालत जीत गई है। आज मैं समझता हूं कि चाइना जस्टिफाई करेगा कि वो ना आए, रशिया जस्टिफाई होगा कि वो भी अगर ना आए, इसी को बहाना बनाकर कराची हमले को बहाना बना लिया जाए। 12 एम्बेसडर्स के ऊपर जो हमला किया गया है, अगले दिन अगर उसको वजह बना लिया जाए। आपका क्या ख्याल है? मैं हर जी शऊर, मैं ये अवारा लौंडे लपाड़ों से नहीं, जो आपके सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट के जो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़ के गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपका क्या ख्याल, उनको आना चाहिए यहां पे आज। डॉक्टर जयशंकर साहब से पूछना चाहूंगा मैं आज, आप 9 साल के बाद आ रहे हो, 9 साल के बाद फिर एक शख्स ने उनको डी चौक में आके खिताब करने की दावत दी है। क्यों भी वो उनको क्यों भी उन्होंने बुलाया तुमने? ये उनका प्रॉब्लम है कि अगर तुम अकल तुम्हारी खत्म हो चुकी है, तुम बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो, तुम अगर पागल हो चुके हो, तो उसमें डॉक्टर जयशंकर को क्यों बुला रहे हो अपने घर पे? उनके पास क्या हल है तुम्हारे जिनों का, जिनों के साथ जो चलाते काले बकरे? क्या डॉक्टर जयशंकर काले बकरों पे बिलीव करता है, जो आप जिनके जरिए आप 4 साल हुकूमत चलाते रहे हो? डॉक्टर जयशंकर को इस कैलिबर का समझते हो? आ गया तुम्हारे कालों वाले बकरों वाले आके जलसों में वो आके तुम्हारे ऊपर तकरीर। पाकिस्तान में SCO समिट का इजलास क्या होने जा रहा है कि पाकिस्तान में एक भगदड़ मची हुई है। भारत के खिलाफ अगर जुबान घटिया इस्तेमाल ना हो तो ख्वाजा आसिफ हो या पाकिस्तान का कोई भी सियासी लीडर हो, उसका खाना कैसे हजम होगा, उसको रात की नींद कैसे ठीक से आएगी? तो वो फिर भारत के खिलाफ इसी तरह की मजाकखेज बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की दूसरी जो जमात है, जो एक तरह से ऑपोजिशन में है और पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है PTI, उनके लीडरों की अक्लो बसीरत देखिए, और वो कह रहे हैं कि जनाब जयशंकर साहब
हम आपको अपने जलसे में आने की दावत देते हैं क्योंकि आपकी जमहूरियत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और आप पाकिस्तान में हमारी जो सरकार है उसकी जमहूरी बदहाली का हाल देखें और उस जलसे में अपनी राय का इजहार करें। यानी जो बात मुमकिन नहीं है कि जयशंकर जी पाकिस्तान जा रहे हैं एससीओ के समिट में हिस्सा लेने के लिए, उनका मैंडेट पाकिस्तान के हुक्मरान के साथ वन ऑन वन मुलाकात भी नहीं है। देखा जाए ने किसी पॉलिटिशियन को ये पोर्टफोलियो नहीं दिया, क्योंकि वही बात है, जब पॉलिटिशियन आता है तो वो फिर सबसे पहले अपनी वोटें लेके चलता है। और जयशंकर साहब इज अ करियर डिप्लोमैट, तो उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्हें राज्यसभा से लाया गया, तो वो ऐसी बात नहीं करेंगे कि फलानी कम्युनिटी की वोट मिले या ढिंगानी की। तो वो एक बड़े फोकस्ड आदमी, उन्होंने जो करना है उन्होंने करना है। और वो पाकिस्तान इस एजेंडा के साथ आ रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, मैं एससीओ की मर्यादा रखूंगा, क्योंकि मैं ना आता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, बट एक मर्यादा होती है, एक डेकोरम होता है। पर मैं इंडो पाक इशू पे कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वहां पे आपको पता है इंडिया ने एक स्टैंड लिया हुआ है कि जब तक हम इस टेररिज्म के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सॉल्व नहीं करेंगे हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो वो आ भी रहे हैं, वो नहीं भी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं एक मर्यादा रखने के लिए, एक डेकोरम रखने के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट रखने के लिए। वो नहीं भी आ रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता वो किसी तरीके के बायलैटरल जिस तरह के वो बाकी कंट्रीज में जाके करते हैं वो करेंगे। तो मेरी समझ से ये कहता है जाती है। लेकिन सर इससे आगे निकलना पड़ेगा दोनों कंट्रीज को। आपको नहीं लगता कि कब तक एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते रहेंगे? और ठीक है, मैं मानती हूँ पाकिस्तान की तरफ से कई चीजें ऐसी हुई हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि गलत हुआ है, लेकिन उससे आगे निकलने का कोई रास्ता है? आपको लगता है कि डायलॉग होने चाहिए या आपको लगता है नहीं बातचीत से कुछ नहीं होने वाला? माजूर जी, बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान तो आगे निकल गया है ना, हिंदुस्तान को तो समझ आ गया है जिस चीज को आप कहते हो मफाद। तो हिंदुस्तान तो निकल गया, हिंदुस्तान तो अपनी इकोनॉमी फिफ्थ बिगेस्ट लेके और थर्ड हो जाएगा। हमारे पंजाबी में कहते हैं जिसके पल्ले दाने उसके कमले भी सियाने। तो हिंदुस्तान तो आगे निकल चुका है इस चीज से। आप देखो ना, हिंदुस्तान तो 8% की जीडीपी पे चल रहा है। मतलब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस समय इतनी हेफ्ट रखता है कि कहीं भी वॉर होती है तो फिलहाल मोदी साहब कॉमन है। मतलब कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो इस समय 20 घंटे की ट्रेन लेके यूक्रेन गया और दोनों से बातचीत है उनकी। तो हिंदुस्तान मेरे हिसाब से आगे निकल चुका है। आप हमारा जीडीपी देख लीजिए, हमारी ग्लोबल पोजीशनिंग देख लीजिए। मतलब अभी भी आज भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे या इजराइल का एक्स प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा था इंटरव्यू में, तो वो खुद मानते हैं कि हिंदुस्तान के पास इस समय यूनिक पोजीशन है, क्योंकि इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडो पैसिफिक। प्लस अब हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट भी है और हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया सॉफ्ट पावर भी है जो हर मुल्क को चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जो दौर है वो सारा कंप्यूटराइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अब उससे ज्यादा तेज तो हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं है, क्योंकि अब सिलिकॉन वैली चले जाएं तो 40-45% 50% है ही इंडियन है, वो सत्य नदेला हो या गूगल हो या कोई भी हो। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान आगे निकल गया और उसमें पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि अब हमने किस तरफ जाना है, क्योंकि प्रेशर बन रहा है पाकिस्तान पे भी बहुत। आप भी जानते हैं, वो भले वो रा को बोलें या का को बोलें, अंदर प्रेशर आपके भी बहुत ज्यादा है। मतलब किस तरह से आज देखिए आपके 2 चाइनीज भी मारे गए आपके यहाँ। पीटीआई अपने तौर पर दावतें देते फिर रहे हैं और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अपने तौर पर जैसे जयशंकर जी उनके सामने मिन्नतें कोई करने जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो जयशंकर जी हैं या नरेंद्र मोदी जी हैं, हम तो इनसे इंटरनेशनल फोरम पे बात नहीं करना चाहते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।